भगवान वाल्मीकि आश्रम जाटू लुहारी में इधर ये भोले बाबा का मंदिर है। और इधर देखिए भगवान वाल्मीकि मंदिर में इधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की और इधर माता सीता, इधर लक्ष्मण और इधर राधा और कृष्ण की मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो चीफ गेस्ट हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, बतौर कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार की अध्यक्षता करेंगे हल्का भवानीखेड़ा के नवनिर्वाचित विधायक श्री कपूर वाल्मीकि। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुरेंद्र खरके अनुकार कौन कड़े का रहने वाला कौन सा तेरा जिला भाई जिला भिवानी हरियाणा में गांव से खरकला। आज पहुंचे गांव जाटू लुहारी जिला भिवानी हरियाणा। और ये दिखा दूं इधर भगवान वाल्मीकि आश्रम जाटू लुहारी का बहुत बड़ा विशाल आश्रम बना है और इधर बहुत बड़ा भगवान वाल्मीकि का यहाँ पर मंदिर बना है। और यहाँ पर 6 तारीख को भगवान वाल्मीकि की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और मैं भगवान वाल्मीकि के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, जिसने हजारों साल पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में हजारों साल पहले बताया हो। वो महान हस्ती भगवान वाल्मीकि आश्रम जाटू लुहारी में इधर ये भोले बाबा का मंदिर है और इधर भगवान महर्षि वाल्मीकि का ये विशाल मंदिर है। और इधर 6 तारीख को भगवान वाल्मीकि की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उधर मैं विशाल मंदिर दिखा दूं और प्रधान जी तो मैं बात कराऊंगा, मैं कैमरा दूंगा, आ जाओ जी। देखिए ये भगवान महर्षि वाल्मीकि का विशाल मंदिर है। और इधर मैं दिखा दूं भगवान वाल्मीकि मंदिर में इधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की और इधर माता सीता, इधर लक्ष्मण और इधर राधा और कृष्ण की मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान वाल्मीकि आश्रम जाटू लुहारी में। ये मैंने पहली बार देखने को मिला है माननीय मान्यवर। और गांव और देहात और अब मैं गांव और देहात की बात करूं तो वो देहात में ऐसा पहला ये विशाल मंदिर देखा है मैंने। और इधर ये विशाल भगवान वाल्मीकि भवन है। इधर प्रधान जी बैठे हैं, मैं मिलवाऊंगा और बात करूंगा। तो इधर भगवान वाल्मीकि आश्रम जाटू लुहारी के प्रधान जी बैठे हैं, मैं मिलवाऊंगा और बात करूंगा। तो नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम के प्रधान जी अपना? मेरा नाम है राजकुमार। तो आज जाटू लुहारी में इतना बड़ा विशाल मंदिर, भोले बाबा का भी मंदिर और इतना बड़ा भवन, ये कैसे आपके मन में विचार आया और कैसे ये संपन्न हुआ, इस बारे में बताओगे थोड़ा? ऐसा है, मैं जो मैंने संभाला 1980 में मैंने एक संकल्प किया था कि समाज के लिए भी काम करना है, गांव के लिए भी काम करना है और पूरे प्रांत के अपने डीएससी के लिए भी काम करना है। तो सन 1980 में मैंने डीएससी सभा की स्थापना की थी, जो कि इस बीजेपी सरकार ने आगे उसको साकार किया। सरकार के पहले कलम से लागू करने का मैं उसको लागू करवाया। फिर एक मेरे मन में थी, जिस जाति में पैदा हुए हैं, जहाँ रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उनकी सेवा के लिए मेरे मन में आया कि भगवान का मंदिर बनाएं, जिससे कि कोई भी एक आदमी भी मंदिर में आएगा तो उसको इतना लाभ होगा कि मानव जीवन मिलने का, प्राप्त होने का उसका सौभाग्य। वाल्मीकि आश्रम जाटू लुहारी में भगवान वाल्मीकि मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, माता सीता की, लक्ष्मण जी की और श्री कृष्ण भगवान की और राधा जी की भी मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। मैंने इतिहास में पहली बार देखा, इस बारे में कहना चाहूँ। ऐसा मेरा कहना है, हमारे आदमियों को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि जहाँ राम मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहाँ वाल्मीकि की फोटो थी। तो मैंने तो उनको ऐसे कहा था, ये भगवान हैं तो भगवान वाल्मीकि जी ऋषि जी हैं, पर
इसकी कोई तो पहल करे। यदि आपके भावना ऐसी है कि मंदिरों में, हमारे मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की है, क्योंकि भगवान वाल्मीकि ने राम जी को ही उजागर किया था। रामायण लिख करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में भगवान वाल्मीकि जी ने बताया बताया था। हजारों वर्षों पहले। इसलिए हम इस वाल्मीकि मंदिर के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवान वाल्मीकि ने ही राम को प्रकट किया था, और यहाँ तक कि लव और कुश को भी वहाँ उनके आश्रम में शिक्षा दी थी। और शिक्षा ये भगवान शिक्षा लव और कुश को शिक्षा महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने दी थी। इस बारे में क्या कहना चाहते? इस बारे में ये कहना है, भगवान राम ने माँ सीता का वनवास कर दिया था दोबारा अयोध्या में राजा बनने के बाद। और जब माँ सीता जी का वनवास किया तो माँ सीता जी गर्भवती थी, तो वो भगवान वाल्मीकि के आश्रम में राम जी ने उनको भेजा। भाई लक्ष्मण को भेज करके कहा कि इनको भगवान वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ के आओ। तो वहाँ उस पर लव और कुश 2 बच्चे पैदा हुए। कहने में तो कीर्तन की ये भी है कि कुश को तो भगवान वाल्मीकि ने ही बनाया था। तो कहते हैं कि एक दिन सीता माँ कोई काम करने के लिए थोड़ी आश्रम से बाहर चली गई और ये कहेगी कि स्वामी जी तब तक इस लड़के का ध्यान रखना। तो वो ये बात तो कह दी, पर उसने ये सोचा अब ये तो अभी समाधि में बैठ जाएंगे, पता नहीं ध्यान करेंगे या नहीं करेंगे, अभी कोई इसको बंदर कोई भी इसके बालू को उठा के ना ले जाए। उसने बच्चे को गोद में लेकर चली गई। वो वापस जब लौटी तो भगवान वाल्मीकि ने बीच में देखा कि सीता तो यहाँ लड़के को छोड़ के बेटी कहाँ गया। उन्होंने कहते हैं वहाँ एक कुश लिया, कुश लेकर के और उसने सब उससे तिनका बोलते घास का तिनका, कुश कहते घास का तिनका लेकर के उसको रखा उसी जगह पर, और अपने संकल्प से उन्होंने उसको लड़का बना दिया। तो जब आकर के जब वापस आई माता जी, उसने देखा कि हैं लड़का, तो कहने लगी स्वामी जी मेरा लड़का साथ में ले गई। बोले बेटा ये तेरा ही लड़का है। दोनों लड़के उन्होंने पाले और पाल करके उन्होंने पढ़ाया, वहाँ लिखाया, उसको शिक्षा भी दी और शस्त्र विद्या भी सिखाई। शस्त्र विद्या भी सिखाई। पहले आश्रमों में ये नहीं होता था, केवल पढ़ाई नहीं होती, शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती। शस्त्र विद्या सिखाई और रामायण के अंदर लव और कुश को पारंगत कर दिया। सबसे पहले रामायण अयोध्या में लव और कुश ने गाई थी भगवान राम के दरबार में। तो ये सबसे पहले वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की और इसका गायन किया लव और कुश ने। तो आज जब ये कब का प्रोग्राम प्रतिष्ठा? हाँ, इस मंदिर की भगवान वाल्मीकि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 6/6/25 को की जाएगी। इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे श्री कृष्ण कुमार बेदी, मंत्री हरियाणा सरकार, और इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे हमारे क्षेत्र के विधायक श्री कपूर वाल्मीकि जी। तो देखिए ये जो प्रतिष्ठा का जो चीफ गेस्ट हैं हरियाणा सरकार में बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, और अध्यक्षता करेंगे हल्का भवानीखेड़ा के नवनिर्वाचित विधायक श्री कपूर वाल्मीकि जी। तो आज प्रधान जी, आज ये गांव देहात, ये हरियाणा नहीं पूरा देश आपको देख रहा है। आप अपने मुखारबिंद से युवाओं को, बुजुर्गों को और गंगा से पवित्र मेरी मातृ शक्ति को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ उस दिन इस कार्यक्रम में हमारा मुख्य कार्यक्रम ये होगा, जो आप वाल्मीकि भवन को देख रहे हैं, ये वाल्मीकि भवन हमने पंचायत को दे दिया है। पंचायत को ई-लाइब्रेरी बनाने के लिए हमने समर्पित कर दिया है कि गांव के अंदर ई-लाइब्रेरी बन जाएगी। तो जो कंपटीशन के बच्चे तैयारी करते हैं उनको यहाँ पढ़ने की सुविधा मिलेगी, क्योंकि ई-लाइब्रेरी में आपने पता है वाईफाई लग जाएगा, AC लग जाएगा, लाइट लग जाएगी और सुविधा लग जाएगी। तो देखिए वो माध्यम है, शिक्षा वो अर्पण है, शिक्षा वो दर्पण है। शिक्षा के बदौलत ही हम
रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की लड़ाई लड़ सकते हैं, और रोजगार मान और सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हैं। और किसी गांव और देहात और किसी को बदला जा सकता है, किसी समाज को या किसी गांव को या पैराडाइज बनाने का काम करती है, वह शिक्षा करती है। तो प्रधान जी एक बहुत ही अच्छी पहल थी। और प्रधान जी बस और इसमें ये है, उसी दिन हम 6/25 को जो हमारे बच्चे 10वीं में और 12वीं में मेरिट लेकर के आए, उनको भी हम सम्मानित कराएंगे मंत्री महोदय से। बहुत अच्छे। ये तो बहुत ही देखिए, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो मेरिट लेकर के आए हैं, 6 तारीख को उसी नेट मंत्री हैं श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, बतौर कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के द्वारा ही जो बच्चे 10वीं और +2 में मेरिट लेकर के आए हैं, उनको भी सम्मानित किया जाता है। तो आप सभी ग्रामवासियों से, सभी हरियाणा वासियों से भाई प्रधान जी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि 6 तारीख 6/6/2025 को आप 6 परिवार आए और भगवान वाल्मीकि आश्रम की शोभा बढ़ाए, अपने भगवान को नमन करे, वंदन करे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को करे, माता सीता को करे, श्री कृष्ण भगवान को करे, राधा जी को करे और लक्ष्मण जी को करे। और क्या कहना था प्रधान जी? मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ, उसी दिन विशाल भंडारा भी होगा, प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भंडारा भी लगाया जाएगा। उस भंडारे में भी सब लोग साधना मंत्री। तो देखिए 6/6/2025 को इधर भंडारा भी है भगवान वाल्मीकि आश्रम में जाटू लुहारी में। तो आप 6 परिवार आमंत्रित हैं, प्रसाद ग्रहण करें, अपने भगवान को नमन करें। तो भगवान वाल्मीकि आश्रम में जाटू लुहारी के प्रधान श्री राजकुमार सारसर के साथ मैं आपका सुरेंद्र खरकिया, जय हिंद। और मुझे भी निमंत्रण दिया है, तो प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद।